एवरीवन, वेलकम टू श्रुति मिस ट्यूटोरियल्स। आज का ये वीडियो स्पेशली आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बनाया गया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम एक्चुअली लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्न अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट फिर भी एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क्स कम रह जाते हैं, है ना। तो उसे कवर करने के लिए या एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए हमें क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने चाहिए या किस टाइप से एग्जाम लिखना चाहिए, वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस टाइप से आपकी एक पेपर शीट होती है जो आप एग्जाम लिखते हैं, तो आपको इस टाइप की बुकलेट दी जाती है जिसमें आपको आंसर लिखने होते हैं। आंसर शीट है ये। अब जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डिटेल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें डिटेल्स गिवन है, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन अगर पेपर मिलने के पहले हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है ना। कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये देखिए, ये है पेज नंबर 1। जैसे ही हम बुक ओपन करेंगे, आंसर शीट ओपन करते हैं, तो ये फर्स्ट पेज आएगा जहां पे हमें अपना आंसर इस पैटर्न में लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको साथ में क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमेशा सेम ही आता है, मीन्स पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन के टाइप चेंज होते रहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एमसीक्यूज है ना। तो एमसीक्यूज में हमें ज़्यादा कुछ तो लिखना नहीं रहता, सिर्फ हमारा ऑप्शन और ऑप्शन के साथ जो आंसर गिवन है वो लिखना होता है। तो देखिए, हमने क्या किया, अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज किया, पहले से ही नंबरिंग की है ना, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, ये देखिए 70% पेज पे कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग पेज को हमें वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट का बी स्टार्ट करेंगे, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। देखिए, 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर है या फिर कोई डेफिनेशन रहती है इसमें, तो इसे हम इस टाइप से यूज करेंगे। अच्छा, एमसीक्यूज में आप लोग देख सकते हैं कि हर एक एमसीक्यू के बाद मैंने 2-2 लाइंस छोड़े हैं। उसका रीजन, हम वहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ओपन दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखता है लिखने में इस टाइप से। एंड नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 4 आंसर लिखेंगे, एंड जो रिमेनिंग पेज है उसको वैसे ही रहने दीजिए। उसके ही नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट पेज से करेंगे। देखिए, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको मैं पैटर्न भी बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन को कितना ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तभी भी हमने एक पूरा पेज कंप्लीट लिखा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी हम 1 पेज लिख रहे हैं ना। ऐसे नहीं करना है, हमें कुछ फिक्स पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, या तो हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर रिटन क्वेश्चन आएंगे। तो जब ये रिटन आते हैं या फिर डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं, तो देखिए किस टाइप से लिखा जाता है ना। ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मैंने इसको किस पैटर्न पे लिखा हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, मोस्टली 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर उसका कोई एग्जाम्पल है तो वो हम लिख देते हैं। डिफरेंस जैसे कि यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उन डिफरेंस में हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे, उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एंड देन लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स जरूर मेंशन कीजिएगा। क्लियर है इतना सभी को। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में भी मोस्टली हमसे कई बार डायग्राम पूछे जाते हैं। अब अगर आप लोग पेपर का शुरुआत कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पेज पे आकर के स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाइए, है ना। पहले उन्हें लिख लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है, जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, है ना, मतलब थोड़ी सी ज्यादा जगह लेते हैं, टाइम नहीं, थोड़ी जगह लेते हैं, तो हमें उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर नीचे थोड़ी सी जगह है ना हमारे पास, तो उसे वेस्ट नहीं करना है ना। उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा, तो उस थोड़ी सी जगह पे हम सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे 1 और 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे लिख जाएंगे, एंड रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। अब उसके बाद वापस से कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो वहां हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड के बी पार्ट में हमें टोटल 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये 3 क्वेश्चन 2 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो इतना ही कीजिए, बहुत ज़्यादा पेज भरने हैं या बहुत बड़ा बड़ा लिखना है ऐसा कुछ भी मत कीजिए, हमारा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, क्लियरली आपको दिख रहा है। अब इसमें देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि एक ये कॉकरोच का डायग्राम बना है, तो इस पे बेस 3 क्वेश्चन है। अगर इसे हम करेंगे तो हमारा आंसर हार्डली 3 लाइंस में कंप्लीट हो जाएगा। रीजन उसका सिंपल है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक एक लाइन का आंसर है ना। देखिए आप इसको क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसका आंसर सिंगल लाइन का है, लाइक कौन सा फाइलम है वो सिंगल लाइन में हो जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका स्केलेटन किस टाइप का है, तो चिटिंग, कितना छोटा सा आंसर है ना। और उसके बाद थर्ड क्या है, सिमेट्री। अब आंसर बहुत छोटा ना लगे इसलिए हम सिमेट्री में थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख देंगे और कुछ एग्जाम्पल होंगे तो उन्हें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर सकते हैं, जिसमें डायग्राम दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है और बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है ना उनको पूछा गया है। तो अब इनको हमें करना बहुत ईजी है, बट एग्जाम में हमेशा ट्राई कीजिए कि ये डायग्राम आप लोग बना दें, है ना। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें डायग्राम पे मार्क्स नहीं मिल रहे। मार्क्स तो मेन हमारे किस चीज के हैं, मार्क्स है हमारे सही आंसर के, जो कि डायग्राम के साइड में लिखे होने चाहिए। अच्छा, ये भी सिंपल में आ जाता है हमारा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमें पहले करने चाहिए। देन इसके बाद कौन से क्वेश्चन आएंगे जिन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर आपको ये देखिए पैराग्राफ आता है तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम 1 2 3 पॉइंट्स डाल करके अपने आंसर लिख सकते हैं। कभी भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में पूरा पैराग्राफ मत लिखिए, उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है एंड मार्क्स तो 3 ही है ना। देखिए डायग्राम वाला करेंगे तो भी 3 मार्क्स आएंगे एंड पूरा पैराग्राफ लिखते बैठेंगे तो भी हमें मैक्सिमम 3 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किसी ना किसी पार्ट में तो हमसे पूछ ही लिया जाता है। 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जाता है, लाइक सरोगेसी, IVF एंड स्पर्म बैंक। अब इसको किस टाइप से लिखना है, ये देखिए मैंने आपको कॉपी में पूरा हेडिंग्स लिख के दिखाए। आंसर तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन हाँ मैंने वहां पे हेडिंग्स लिखे हैं कि आपको समझ में आए कि किस क्वेश्चन को कितने लाइंस हमें देने हैं। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहला देखेंगे सरोगेसी। सरोगेसी के अंदर हम पैराग्राफ में 3 लाइन लिख सकते हैं, या फिर मेरा तो सजेशन है कि आप सारे आंसर पॉइंट्स बना करके लिखें, है ना। पैराग्राफ में कैसे लगता है जैसे कोई बुक लिख दी गई हो, तो हमें बुक नहीं लिखनी है, हमें ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट समझ में आ जाए कि हाँ ये इससे रिलेटेबल है ना, और उसमें हमें अच्छे से मार्क्स आने चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग सारे क्वेश्चन पॉइंट्स बना के लिखें। देखिए सरोगेसी में भी हम लोग 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं इसलिए। देन IVF आएगा, IVF में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स IVF के कर दीजिए। एंड इन द लास्ट हमारे पास है स्पर्म बैंक, जो कि 2 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल देखा जाए तो 1 पेज में ये आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। क्यों, रीजन क्या है, देखिए क्वेश्चन में भी बोला गया है शॉर्ट डेफिनेशन, मतलब हमें शॉर्ट में लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क तीनों भी पॉइंट्स को है। तो अगर आप बहुत ज्यादा भी लिखोगे तो भी मार्क्स आपको उतने ही आने हैं। तो हमें अपना टाइम सेव करना है, आंसर एक्यूरेट लिखना है, बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा आंसर भी नहीं लिखना है, ठीक है। इतना बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा अभी। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो डायग्राम वाले क्वेश्चन भी हो गए, पैराग्राफ भी हो गया, है ना, डेफिनेशन जो थी वो भी हो गई। इसके अलावा हमसे एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 3 मार्क्स में। तो एनवायरनमेंट के चैप्टर कितने हैं, देखिए ये मैं साइंस 2 की ही बात कर रही हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि मैं साइंस 2 की टीचर थी, है ना। तो अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, आगे आपको दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए रहेंगे तो मैं उनका भी बना के दूंगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनवायरनमेंट से आता ही आता है। एनवायरनमेंट के हमारे पास कितने चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 4,
9 एंड 10 ये 3 चैप्टर है जिनमें से कुछ परसेंट क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स है। वो उसको आप ऐसे समझ सकते हो साइंस एंड ईवीएस, 7 चैप्टर साइंस एंड 3 चैप्टर ईवीएस, इस टाइप से समझ के चलेंगे। एंड इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो अब एक क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 10 के लास्ट एक्सरसाइज में देखा होगा, कुछ सिंबल्स हमें दिए रहते हैं ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये हमें मार्क्स और अच्छे से मिल जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको पैराग्राफ में लिखना है ना, मीन्स उसमें कुछ डायग्राम वगैरह नहीं है, थ्योरी है। तो मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 से ऊपर हमें नहीं लिखना है। लिखने का तरीका आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है ना, मैंने हर एक के लिए देखिए नंबरिंग कर सकते हैं, एरो कर सकते हैं, ये सब हमें अलाउड है। ब्लैक पेन नहीं अलाउड होता है, हमें ब्लू पेन अलाउड है ना। तो ब्लू के ही हम 2 अलग अलग शेड भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्काई ब्लू से मैं सारी हेडिंग्स कर रही हूँ, तो लिखने के लिए हम कोई दूसरा डार्क ब्लू पेन ले सकते हैं, है ना। अब पेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पेन लेना है, जिससे भी आपकी राइटिंग अच्छी आती है, और या फिर जिसे आप पूरे साल यूज कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, वही पेन एग्जाम में यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है, 5 मार्क्स का रहेगा। तो इसे हम 1 पेज से 1.5 पेज तक कंप्लीट करेंगे। 2 पेज 3 पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा आंसर लिख के भी मार्क्स वही आएंगे, एंड अगर आप अपना आंसर एक्यूरेट रखेंगे तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे, है ना। तो हमें फोकस करना है, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा ना हो हमारा, थोड़े टाइम में अच्छा सा पेपर हमारा लिख के आना चाहिए। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई है, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है। देखिए फर्स्ट वन एनवायरनमेंट का है एंड सेकंड साइंस से है। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में हमें 5 पॉइंट दिए गए, इन सभी के मैंने पॉइंट्स बनाए एंड इनके रीजन के लिए 2 रीजन देने हैं ना, उनके बीच में गैप रखना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप एकदम ऐसे कंटिन्यूसली लिखेंगे, गैप नहीं रखेंगे एंड उसी में कुछ गलत हो गया तो उसको एकदम पेंट कर देंगे, तो कॉपी हमारी अच्छी नहीं दिखती है। देखिए कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि नहीं आप बहुत सजा के लिखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती राइटिंग पे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। राइटिंग का इम्पोर्टेंस है, बस ये है आपके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइटिंग पे थोड़ा सा कम किया जाता है। पर भी अगर आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब देखिए लिखने का पैटर्न हमने देख लिया। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ, और वो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दूंगी। बाई चांस बोलने से नहीं याद रहते ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख के आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि क्या क्या याद रखना है, एक तो एग्जामिनेशन हॉल टाइम से हमें पहुंचना है, ठीक है ना, हमें लेट नहीं होना चाहिए। वहां पे पहुंचने के बाद क्लासरूम में जाने के बाद रिलैक्स रहना है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी किसी से। लाइक फ्रेंड्स होते हैं ना, तुमने क्या याद किया, तुमने क्या याद किया ना, ऐसे नहीं करना है हमको। हमें एकदम शांत रहना है, हमारे माइंड को काम रखना है। एंड जैसे ही हमें कॉपी मिलेगी, हमें सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करनी है। देखिए फर्स्ट पेज पे मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट पेज पे ये डिटेल्स है ना, इन्हें पहले फिल कीजिए एंड देन जो मैंने आपको लाइनिंग एंड नंबरिंग करने के लिए दिखाया है ना, वैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता क्वेश्चन कहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए हर एक चीज को मैंने वैसे ही लिखा है जैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ लिखना है, ए लिखना है, फिर उसके आगे की हेडिंग लिखनी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो जो हेडिंग है ना, लाइक क्वेश्चन नंबर ए, राइट ऑल दिस क्वेश्चन, इस टाइप की चीजें ना रख के डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बट हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों की मिस्टेक क्या होती है, मैंने खुद बोर्ड की कॉपी चेक की है, और तो मैं इस वजह से आपको बताना चाहूंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा एंड उन्हें लगता है कि ये आंसर गलत लिखा है, तो यहां से कट करके वो पीछे जाके लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कीजिए, जो आपको एग्जैक्ट आंसर आता है पहले वही लिखिए।
अब कुछ और अच्छी चीजें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा स्टार्टिंग में आप लिख करके रख दिया करिए, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ ऑप्शन लिखना रहता है या फिर 1 वर्ड लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो आप उसे बाद में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 2 3 4 सीरीज में करना है, नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी पहले कर सकते हो, थर्ड भी पहले कर सकते हो, सेकंड भी कर सकते हो। बट ऐसे मत कीजिए कि सेकंड का फर्स्ट किया, फिर थर्ड का फिफ्थ किया, फिर फोर्थ का फर्स्ट किया, और उसके बाद फिर से सेकंड का फिफ्थ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे उन्होंने सॉल्व किया है नहीं किया है ना, मार्किंग में थोड़ी सी इश्यूज होती हैं। तो इसके लिए हमें एक सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उसके सारे पार्ट एक साथ, 3 कर रहे हैं, सारे पार्ट एक साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्वीनियंट हमें टीचर को भी देना चाहिए, जिससे कि वो कॉपी चेक करते समय उन्हें भी कंफर्टेबल फील होगा, वो हमें थोड़े से अच्छे मार्क्स दे सकेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कई बार ऐसे होता है कि एग्जामिनेशन पहुंचते पहुंचते हम लेट हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से या किसी भी रीजन से, तो हमें पैनिक नहीं करना है। हमें अगर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाती है, आप आराम से जाइए, सबका पेपर शुरू हो गया है ये देख करके हमें ऐसे मतलब पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स कीजिए, जो आपको टिप्स बताए गए वैसे ही लिखिए। आपका पेपर 2 आवर में भी कंप्लीट हो सकता है। हमें तो 3 आवर्स मिलते हैं ना, लेकिन साइंस 2 के पेपर में 2 आवर्स ही मिलते हैं, बाकी पेपर्स में 3 आवर्स मिलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हम अपना पेपर इजिली कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो पैनिक क्यों होना है, आराम से अपने पेपर पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। सारे जो पॉइंट्स आपको बताए गए उन्हें फॉलो कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, जब क्लास में दूसरे बच्चे सेकेंड कॉपी मांगते हैं ना, एक्स्ट्रा पेज चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए, तो बाकी बच्चे सोचते हैं अरे मेरा तो अभी यही नहीं कंप्लीट हुआ है ना, दूसरे बच्चे सप्लीमेंट ले रहे हैं। हमें माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, हमें अपने बुक पे ही वर्क करना है। जो हमें पहली कॉपी मिलती है ना, उसमें इतने पेजेस होते हैं कि हमारा पूरा पेपर एक ही कॉपी में कंप्लीट हो सकता है। फिर भी किसी बच्चों की मीन्स वर्डिंग थोड़े बड़े बड़े लिखते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है, उन्हें यूज करने दो। जरूरी नहीं कि उन्हें लगा है तो हमें भी लगे, है ना। हमारी राइटिंग में उनके राइटिंग में डिफरेंस हो सकता है, हमारे आंसर में उनके आंसर में डिफरेंस हो सकता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को 3 पेज तक लिखते हैं, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है ना। 1.5 पेज या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर हमारा आंसर एक्यूरेट है तो हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। इन सब को लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरे ने कॉपी ली, फोकस मत कीजिए, आप अपनी राइटिंग पे वर्क कीजिए। क्लियर है। अच्छा देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए है तो आप ये देखिए, मेरे यहाँ पे सारे कांटेक्ट हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज इस पे वीडियो बनाइए, ठीक है। बिकॉज ये जो आज का वीडियो है ना, ये भी ऑन डिमांड है। लोग बच्चे चाहते थे कि उन्हें थोड़ा पैटर्न सिखाया जाए, है ना। 2 साल से कैसे कोरोना की वजह से वैसे भी हम लोग की राइटिंग स्किल बहुत कम हो गई है, हमारा लिखना काफी कम हो गया है। मोस्टली फोन पे पढ़ाई कर लिया, लर्न कर लिया, ऐसे ही काम चल रहा है ना। तो थोड़ा सा राइटिंग स्किल पे वर्क कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अब ये जो बोर्ड आने वाले हैं ये आपके रिटर्न में होंगे, तो अचानक से प्रेशर ना आए इसके लिए अभी से वर्क कीजिए। और ये जो मैंने मेथड आपको सिखाया है ना कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, इसको क्या करना है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। कब, जब आपके प्रीलियम्स होंगे। आपके प्रीलियम्स होंगे तो आपको सेम पैटर्न में लिखना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि हेल्पफुल है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी हेल्प आप लोग हमारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे उनकी हेल्प होगी, वीडियो लाइक होगा तो आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। आज का वीडियो पर्टिकुलर साइंस 2 के पेपर पे बेस्ड था, बिकॉज मैं साइंस 2 की टीचर हूँ। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड हम उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।